प्यारे बच्चों, आज हम लोग कक्षा 9 सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत संस्थाओं के कामकाज के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा आपको बताया गया था, तीन संस्थाओं के बारे में आपको बताया गया था। एक व्यवस्थापिका, दूसरा कार्यपालिका, तीसरा न्यायपालिका। तो हम लोग व्यवस्थापिका के बारे में अध्ययन कर रहे थे, जिसमें संसद के विषय में आपको जानकारी दिया गया था। संसद के 2 सदनों का कैसे चुनाव होता है, कितने सदस्य संख्या होते हैं, इनका कार्यकाल कितने वर्ष होता है, ये बहुत सारी संक्षिप्त जानकारी आपको जो है पिछली क्लास में दी गई थी। तो आज हम लोकसभा बनाम राज्यसभा के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके बाद जो है कार्यपालिका के बारे में अध्ययन करेंगे, न्यायपालिका के बारे में अध्ययन करेंगे। तो जितना संभव हो सकेगा आज की वीडियो में जो है हम लोग जो है अध्ययन करेंगे। तो ये लोकसभा बनाम राज्यसभा, लोकसभा बनाम राज्यसभा का आशय जो है, लोकसभा में क्या समानताएं हैं, क्या असमानताएं हैं, इसका तुलनात्मक अध्ययन करना। यानी कि लोकसभा और राज्यसभा में तुलनात्मक अध्ययन करना। जैसे कि कानून, चूँकि व्यवस्थापिका संसद के ये 2 सदन है, व्यवस्थापिका में जो है संसद के लोकसभा और राज्यसभा ये 2 सदन है। तो ये इनका मुख्य कार्य जो है कानून बनाने की प्रक्रिया में शामिल होना। तो ये यानी कि जैसे कानून बनाने में कुछ साधारण विधेयक होते हैं अथवा सामान्य कानून बनाने की बात होती है, और कुछ धन संबंधी विधेयक होते हैं अथवा अर्थ से संबंधित विधेयक होते हैं। तो ये यानी कि इन दोनों में क्या अंतर है? तो जब साधारण विधेयक जो होते हैं, ये साधारण विधेयक किसी भी सदन में, किसी भी सदन में प्रस्तुत किए जाते हैं, प्रस्तुत किए जाते हैं। यानी कि साधारण विधेयक लोकसभा और राज्यसभा दोनों में प्रस्तुत किया जाता है अथवा दोनों में प्रस्ताव लाया जाता है। जबकि धन विधेयक जो होता है, धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। इसी तरह से चूँकि लोकसभा में जो है धन विधेयक, लोकसभा जो है मंत्रिपरिषद का उत्तरदायी होता है और सरकार लोकसभा में बहुमत से ही बनती है, इसलिए उनकी आर्थिक नीतियां जो है लोकसभा से ही होकर गुजरती हैं, लोकसभा मंत्रिपरिषद का नियंत्रित करता है। लोकसभा जो है मंत्रिपरिषद को नियंत्रित करती है, नियंत्रित करती है।
नियंत्रित करती है। लोकसभा में जिस दल को बहुमत प्राप्त होता है उसी दल के जो है प्रधानमंत्री, अन्य मंत्री होते हैं। तो मंत्रिपरिषद में जो है लोकसभा अथवा मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। यदि किसी भी मंत्री के विरोध में जो है अविश्वास प्रस्ताव लाया गया तो सारे मंत्रियों को एक साथ इस्तीफा देना पड़ेगा अथवा सारे मंत्री एक साथ डूबते और तैरते हैं। ये यानी कि लोकसभा मंत्रिपरिषद को नियंत्रित करती है। लोकसभा के में जो है यानी कि इसमें लोकसभा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं और राज्यसभा में सभापति उपसभापति होते हैं। सभापति और उपसभापति होते हैं। उपसभापति होते हैं। इस तरह से राज्यसभा में जो है सभापति और उपसभापति की नियुक्ति होती है, जबकि लोकसभा में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष के रूप में होते हैं। राज्यसभा का जो सभापति है वो भारत का प्रदेन उपराष्ट्रपति होता है। यानी कि भारत में जो उपराष्ट्रपति होगा वो राज्यसभा का सभापति भी होगा। लोकसभा का कार्यकाल लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष सामान्यतः 5 वर्ष होता है, जबकि लोकसभा का राज्यसभा के सदस्य राज्यसभा के सदस्य 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। 6 वर्ष के लिए चुने या मनोनीत किए जाते हैं। यानी कि वैसे राज्यसभा जो है एक अस्थाई सदन है। इसके यानी कि 2/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष रिटायर होते हैं अथवा सेवानिवृत्त होते हैं और उनकी जगह जो है नए सदस्य चुन करके जाते हैं, लेकिन प्रत्येक सदस्य 6 वर्ष के लिए कार्य करता है। प्रत्येक सदस्य 6 वर्ष के लिए चुना या मनोनीत होता है। तो इस तरह से लोकसभा में और राज्यसभा में यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के बारे में आपको लोकसभा बनाम राज्यसभा के बारे में जो है आपको बताया गया। तो यानी कि इस तरह से हम लोकसभा और राज्यसभा के बारे में संक्षिप्त जो है तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। आगे आपको राजनैतिक कार्यपालिका के बारे में बताया जाएगा। राजनैतिक कार्यपालिका राजनैतिक कार्यपालिका राजनैतिक कार्यपालिका राजनैतिक कार्यपालिका राजनैतिक कार्यपालिका का आशय जो मंत्रिपरिषद होती है अथवा कैबिनेट जो होती है वह यानी कि राजनैतिक कार्यपालिका कहलाती है। प्रधानमंत्री,
राजनैतिक कार्यपालिका में प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद शामिल होते हैं। मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद शामिल होते हैं। ये राजनीतिक कार्यपालिका जो है प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद से मिल करके बनती है। यानी कि इस तरह से अगर राजनीतिक कार्यपालिका है तो एक अस्थाई भी कार्यपालिका है। अस्थाई और राजनीतिक कार्यपालिका, अस्थाई और राजनैतिक कार्यपालिका, राजनैतिक कार्यपालिका, अस्थाई और राजनैतिक कार्यपालिका। अस्थाई कार्यपालिका का आशय नौकरशाह से है, क्योंकि वह भी व्यवस्थापिका के द्वारा बनाए गए कानूनों को क्रियान्वयन करने में सहयोग प्रदान करते हैं। इसलिए उन्हें अस्थाई कार्यपालिका के रूप में जो संघीय लोक सभा अथवा संघीय लोक सेवा आयोग से जो है यानी कि नियुक्त किए जाते हैं। उनका परीक्षा होता है, उनकी एक चयन प्रणाली होती है। उस चयन प्रणाली के अंतर्गत चयनित होकर के जो है एक लंबे समय तक जो है वह अस्थाई कार्यपालिका के रूप में कार्य करते हैं। जैसे जैसे वो रिटायर होते जाते हैं उनकी जगह पर नए लोग आते रहते हैं। तो ये जबकि राजनैतिक कार्यपालिका जो है ये मात्र 5 वर्षों के लिए होती है, जब तक यानी कि या जब तक किसी राजनीतिक दल को जो है बहुमत प्राप्त है तब तक जो है वह राजनीतिक कार्यपालिका काम करती है। तो ये कार्यपालिका में जो है कौन कौन होते हैं, जैसा आपको बताया गया, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद तथा यानी कि अन्य मंत्री। तो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद लोकसभा के चुनाव में जिस राजनीतिक दल को जो है बहुमत मिलता है उस राजनीतिक दल का प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद गठित होता है। यानी कि जैसे आप 2019 में अभी लोकसभा का चुनाव हुआ तो भारतीय जनता पार्टी को पुनः यानी कि पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ। तो भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी लोकसभा के पुनः बहुमत दल के नेता चुने गए और उन्हें प्रधानमंत्री बनाया गया और उनकी सिफारिश पे राष्ट्रपति के द्वारा अन्य उनके मंत्रिपरिषद का गठन किया गया। तो ये मंत्रिपरिषद यानी कि मंत्री कितने प्रकार के होते हैं, इनकी संख्या जो है यानी कि प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की संख्या टोटल 60 से 80 तक होती है। 60 से 80 तक। इसमें 3 प्रकार के मंत्री शामिल होते हैं। एक पहला कैबिनेट मंत्री, कैबिनेट मंत्री इनकी लगभग 25 संख्या होती है। 25 लगभग 25-27 भी हो सकती है, लेकिन 30 से यानी कि 30 से अधिक नहीं हो सकती। तो ये कैबिनेट मंत्री। फिर स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री दूसरे प्रकार के। फिर तीसरा राज्य मंत्री।
राज्य मंत्री, यानी कि 3 प्रकार के मंत्री जो है प्रधान मंत्रिपरिषद में जो है, केवल कैबिनेट मंत्रिपरिषद में 3 प्रकार के मंत्री शामिल होते हैं, जिसमें कैबिनेट मंत्री और स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री तथा राज्य मंत्री। तो ये स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री और राज्य मंत्री जो है ये कैबिनेट मंत्री के सहयोग में काम करते हैं, उनके लिए जो है सहयोग का काम करते हैं। इस तरह से जो है ये कैबिनेट मंत्री और स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री तथा राज्य मंत्री, ये मंत्रिपरिषद में 3 प्रकार के मंत्री शामिल होते हैं। तो ये आगे आपको प्रधानमंत्री के अधिकार क्या हैं इसके बारे में अगले दिन आपको बताया जाएगा। तो आज इतना ही। इस वीडियो को अधिक से अधिक देखें। धन्यवाद।